नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय मराठी में धाड़ा क्रमांक 18 माझा अनुभव इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखिए किस तरह से है। पहला प्रश्न है, कौन म्हणाले ते लिहा, अर्थात किसने कहा है, इन वाक्यों को किसने कहा है ये हमें लिखना है। प्रश्न पहला आ है, काळजी घे वेळेवर औषध घे, अर्थात काळजी घे वेळेवर औषध घे अर्थात अपने शरीर की चिंता करिए और समय पर दवा लीजिए। इस वाक्य को किसने कहा है? उत्तर आहे सुमा म्हणाली। इस वाक्य को सुमा ने कहा है, सुमा म्हणाली। प्रश्न दूसरा आहे बघा, तू लवकर बरा हो, तू जल्दी से ठीक हो जा। हे कोण म्हणाले आहे? उत्तर आहे रेहाना म्हणाली। मी म्हणजे रेहाना म्हणाली। इस वाक्य को तू लवकर बरा हो, इस वाक्य को रेहाना ने कहा है, तो उत्तर लिहायला लागणार रेहाना म्हणाली। प्रश्न तीसरा ई आहे, आता मला बरे वाटते, आता मला बरे वाटते। यहाँ बिंद जो बनाया गया है, ये बिंद को एक ही मात्रा से पढ़ना है, तो इसको पढ़ते समय हमें क्या करना है मराठी में? आता मला बरे वाटते। तो इसका उत्तर होगा चंदन म्हणाला, चंदन म्हणाला। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आता मला बरे वाटते अर्थात अभी मुझे अच्छा लग रहा है। इस वाक्य को चंदन ने कहा है, चंदन म्हणाला। प्रश्न दूसरा आहे पहा, उत्तरे लिहा। प्रश्न आहे, पहला प्रश्न आहे, चंदनला आनंद का झाला, अर्थात चंदन को आनंद क्यों हुआ? तो उत्तर आहे पहा, रेहाना सुमाला भेटून चंदनला आनंद झाला। रेहाना सुमाला भेटून चंदनला आनंद झाला अर्थात रेहाना और सुमा को मिलकर चंदन को आनंद हुआ या खुशी हुई। दूसरा आ है, मी हा शब्द कोणासाठी आला आहे, मी हा शब्द कोणासाठी आला आहे अर्थात मी यह शब्द जो है किसके लिए आया है? तो उत्तर आहे पहा, मी हा शब्द रेहानासाठी आला आहे। मी यह शब्द जो है यह रेहाना के लिए यहाँ उपयोग में किया गया है। तर प्रश्न आहे, मी हा शब्द कोणासाठी आला आहे? उत्तर आहे मी हा शब्द रेहानासाठी आला आहे। प्रश्न तीसरा आहे ई, आम्ही हा शब्द कोणासाठी आला आहे अर्थात आम्ही यह शब्द जो है किसके लिए यहाँ आया हुआ है? तर उत्तर आहे पहा, आम्ही हा शब्द रेहाना व सुमासाठी आला आहे। आम्ही हा शब्द रेहाना व सुमासाठी आला आहे। आम्ही यह शब्द जो है इस पाठ में रेहाना और सुमा के लिए उपयोग में आया है, तर उत्तर लिहायला लागणार आम्हाला आम्ही हा शब्द रेहाना व सुमासाठी आला आहे। प्रश्न चौथा आहे बघा, घटनाक्रमानुसार खालील वाक्यांचा क्रम लावा, वाक्य समूह क्रमांक लिहा। अर्थात ये नीचे जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का घटना क्रम के अनुसार क्या करना है, क्रम लगाना है और कौन से शब्द किस क्रम से आते हैं उसका क्रमांक उसके आगे लिखना है। तर पहला वाक्य आहे पहा, काळजी घे वेळेवर औषध घे सुमा म्हणाली। दुसरा आहे, चंदनने दोघींचे आभार मानले। तिसरा आहे, आम्ही त्याला फळे दिली फुले दिली। चौथा आहे, आम्ही त्याच्या घरी
गेलो. पाचवा आहे चंदन माझा आणि सुमाचा मित्र आहे. और छठा है तो आजारी पड़ला. 3 वाक्यों को पढ़ करके हमें क्या करना है, इसमें क्रम लगाना है कि पहले क्रम पे कौन सा वाक्य आएगा. तो चंदन माझा आणि सुमाचा मित्र आहे, यह वाक्य जो है बच्चों यह पहले क्रमांक पर आएगा. चंदन जो है मेरा और सुमा का मित्र है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्रमांक 1. चंदन माझा आणि सुमाचा मित्र आहे, पहले क्रमांक पर ही आएगा वाक्य. दूसरा, तो आजारी पड़ला, वह बीमार हो गया तो आजारी पड़ला, यह वाक्य दूसरे क्रमांक पर आएगा. तीसरा है देखिए आम्ही त्याचा घरी गेलो. आम्ही त्याचा घरी गेलो, ये जो वाक्य है यह तीसरे क्रमांक पर आएगा. आम्ही घरी गेलो, त्याचा घरी गेलो, ये तीसरे क्रमांक पर आएगा. और देखो आम्ही त्याला फळे दिली, फुळे दिली, यह वाक्य जो है ये चौथे क्रमांक पर आ रहा है. हम उसके घर पे गए, हमने उसे फल और फूल दिया, चौथे क्रमांक पर आ रहा है. और इसके बाद काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाली, यह वाक्य जो है 5वें क्रमांक पर यह वाक्य आ रहा है. और चंदन ने दोघींचे आभार मानले. चंदन ने दोघींचे आभार मान ले, यह अंतिम वाक्य आ रहा है और इसका क्रमांक 6वां रहेगा. तो इस तरह से वाक्य समोर क्रमांक लिखा, मैंने क्रमांक लिख दिया है. अब इसका क्रमांक से वाचन करने पर देखिए पहला वाक्य होगा इसके अंतर्गत वाक्य घटनाक्रम के अनुसार इसमें पहला वाक्य होगा और घटनाक्रम के अनुसार वाक्य वाचन देखिए. चंदन माझा आणि सुमाचा मित्र आहे. दूसरा, तो आजारी पडला. तीसरा, आम्ही त्याचा घरी गेलो. चौथा, आम्ही त्याला फळे दिली, फुले दिली. पाचवा, काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाली. आणि 6वां, चंदन ने दोघींचे आभार मानले. तो इस तरह से घटनाक्रम के अनुसार इन शब्दों का क्या करिए, वाचन करिए और लेखन करिए. प्रश्न 6वां है देखिए इसके अंतर्गत पहा वाचा रिकामा चेहरावर भाव दाखवा वो लिहा. तो हमें करना क्या है, चित्र दिया गया है पुस्तक के अंदर और उन चित्रों को देख करके हमें लिखना है. तो यहाँ मैंने उसका लेखन किया है. चेहरा कौन कौन से प्रकार के चेहरे होते हैं, तो चेहरे का वाचन देखिए. हसरा चेहरा, भित्रा चेहरा, रागीट चेहरा, आनंदी चेहरा, रड़का चेहरा, सुंदर चेहरा, काला चेहरा. तो क्या करना है हमें, ये चेहरा, काला चेहरा, सुंदर चेहरा, रड़का चेहरा, आनंदी चेहरा, रागीट चेहरा आणि भित्रा चेहरा, हसरा चेहरा. तो इसका क्या करिए, आप वाचन करिए, लेखन करिए. तो इस वीडियो के माध्यम से आप माझा अनुभव इस पाठ के स्वाध्याय का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए. धन्यवाद सभी को.